चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के आज हम करेंगे 10 मिनट में 50 एमसीक्यू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है मेरे भाई, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द स्टोरी स्पीक अबाउट? किसके बारे में ये स्टोरी? एक ऐसे किंगडम के बारे में जिसको रूल करता था एक फुलिश किंग और उसका सिली मिनिस्टर। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस? ये है एक ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस का मतलब होता है चिल्ड्रन फनी, जिसको पढ़ के आपको हंसी आती है। नेक्स्ट, व्हाट डज दिस स्टोरी थ्रो लाइट अपॉन? किसके ऊपर प्रकाश डालती है? फुलिश पीपल एंड द डेंजर्स दे पोज, मूर्ख लोगों के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन? थीम क्या है? फुलिश पीपल क्या है? अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कब क्या कर दें, और बहुत डेंजरस होते हैं, किसी को नहीं पता। Why are the people in the kingdom called foolish? जो लोग हैं उनको भी foolish क्यों कहा गया है? Because they follow all the ridiculous orders passed by their king. उनका जो मूर्ख राजा है, जो भी ऑर्डर उल्टे सीधे ऑर्डर पास करता है, वो भी उन सारे ऑर्डर्स को फॉलो करने लग जाते हैं। What is the message of the story? इस स्टोरी का मैसेज क्या है? Be wise and stay away from the foolish people. वाइज रहो और foolish लोगों से दूर ही रहो, उसी में फायदा है। हाउ डिड द गुरु सेव द पीपल ऑफ द किंगडम? गुरु ने जो लोग थे किंगडम को, उनको कैसे बचाया? गुरु ने क्या किया? राजा की फ्लैटरी, चापलूसी करी, राजा को यह विश्वास दिला दिया कि जो न्यू स्टेक बनी है सॉरी वो नया फॉर्च्यून लेके आएगी, और बाय हेल्पिंग द किंगडम गेटिंग रिड ऑफ द फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर, और उस किंगडम को छुटकारा दिला दिया उस फुलिश किंग से और सिली मिनिस्टर। सो राइट आंसर है ऑल। Who were the idiots? सचमुच में idiots कौन थे? किंग और उसका मिनिस्टर थे। What did king and his minister decide to change? उन दोनों ने क्या चेंज करने का सोचा? Night with day, कि रात में सब लोग काम करेंगे और दिन में सब लोग सोएंगे। How was the night changed with day? रात को दिन के साथ चेंज कैसे कर दिया गया? People would work at night and sleep during day. People रात को काम करेंगे और नेक्स्ट, हाउ वर द पीपल मेड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर? लोगों से राजा के ऑर्डर को कैसे फॉलो करवाया गया? बाय थ्रेटनिंग टू किल, उनको ये धमकी दे दी गई जो भी राजा के ऑर्डर को नहीं मानेगा उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो यार प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्राइब से, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो आई होप आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विजिटेड द किंगडम? किंगडम में कौन आया था? किंगडम में एक गुरु एंड हिज डिसाइपल का मतलब है उनका चेला आया एक दिन। व्हाट डिड गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप? पे उन्होंने क्या देखा? सेम प्राइस फॉर ऑल द थिंग्स, कोई भी चीज खरीद लो सबका प्राइस सेम है। वाई वॉज द गुरु इनिशियली हैप्पी? गुरु स्टार्टिंग में तो खुश हुए थे, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल थिंग्स एट अ नॉमिनल प्राइस, क्योंकि हर चीज बहुत कम दाम पे मिल रही थी। वाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस? गुरु जी ने ये डिसाइड क्यों किया कि वो उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे? बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी विद फूल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि उनको समझ आ गया था मूर्खों के साथ रहना सही नहीं होगा। Who left the cities? शहर छोड़ के कौन चला गया था? गुरुजी चले गए थे शहर को छोड़ के। What did Guru tell his disciple? गुरु ने अपने चेले को क्या बताया? Behavior of foolish people is unpredictable. जो लोगों का foolish लोगों का जो behavior होता है वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और उनके साथ रहना भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। Who broke into merchant house? मर्चेंट के घर में कौन आ गया था? एक चोर आ गया था। How did thief enter the merchant's house? कैसे घुसा था चोर उसके घर में? By making a hole into the wall, दीवार में छेद करके। What killed the thief after the loot? जब चोर आ रहा था चोरी का सामान लेके तो किस वजह से वो मर गया? Wall of the old house fell on his head. जो दीवार है जिसमें छेद करके वो घुसा था वो उसके ऊपर गिर गई और वो चोर वहीं के वहीं मर गया। Whom did the thief brother blame for the death of the thief? थीफ के भाई ने किस पे ब्लेम लगाया अपने भाई की मौत का? मर्चेंट पे। हाउ डिड मर्चेंट एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट? मर्चेंट पनिशमेंट से कैसे बच गया? विद हिज विजडम, ठीक है, उसने दिमाग लगाया और किस पे डाल दिया था? ब्रिकलेयर। ब्रिकलेयर कौन होता है?
जो दीवार बनाता है। चिल्ड्रन, अभी तक चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार आपसे बार बार, प्लीज भाई एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। Whom did merchant hold responsible for the thief's death? मर्चेंट ने किसको जिम्मेदार बताया? उसने कहा द मेसन हु बिल्ड द वॉल। उसने कहा सर ठीक है घर मेरा था लेकिन दीवार तो मिस्त्री साहब ने बनाई है ना, तो वो जिम्मेदार हुए। हाउ डिड ब्रिक लेयर सेव हिज लाइफ? ब्रिक लेयर ने यानी कि मिस्त्री साहब ने अपनी जान कैसे बचाई? उन्होंने बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल, उन्होंने डांसिंग गर्ल के ऊपर ब्लेम डाल दिया। हाउ डिड डांसिंग गर्ल सेव हरसेल्फ? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ, उसने सुनार के ऊपर ब्लेम डाल दिया। हाउ डिड गोल्डस्मिथ सेव हिमसेल्फ? उस बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन मर्चेंट फादर, उसने मर्चेंट के फादर के ऊपर ब्लेम डाल दिया। व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड द किंग प्रेजेंट टू पनिश द मर्चेंट? राजा ने मर्चेंट को सजा देने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट दी? उसने कहा ही इनहेरिटेड हिज फादर सिन इन द सेम वे एज ही इनहेरिट्स हिज वर्क, कि जिस तरह से मर्चेंट को अपने पापा से मकान दुकान प्रॉपर्टी मिली है उसी तरह से उनके जो पाप है उसके पापा के, उसको भी अब यही चुकता करेगा। वाई वॉज द मर्चेंट नॉट एग्जीक्यूटेड? मर्चेंट को फांसी क्यों नहीं हुई? बिकॉज ही वॉज टू थिन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला था और फांसी के फंदे पे नहीं आ रहा था। Whom did king decide to execute in place of the merchant? राजा ने फिर किसको डिसाइड किया फांसी पर लटकाने का? A man who became fat because of eating, जो आदमी खा खा के बहुत मोटा हो गया था उसको। To whom did सन्यासी pray in his heart before going to execute it? तो ये जो सन्यासी है ये गुरुजी का चेला था, क्योंकि ये खा खा के मोटा हो गया था। किसको प्रेयर करता है ये? तब इसको अपने गुरु की याद आती है और गुरुजी से प्रार्थना करता है कि गुरुजी मुझे बचाओ। हाउ डिड गुरु रियलाइज हिज डिसाइपल प्लाइट एंड रीच टू सेव हिम इन द किंगडम? गुरु जी को कैसे पता चल गया कि उनका जो डिसाइपल चेला है खतरे में है और उसको बचाने पहुंच गए? विद हिज मैजिकल पावर एंड विजन, क्योंकि गुरु जी के पास कुछ मैजिकल पावर्स थी। व्हाट डिड गुरु प्लीड टू द किंग टू सेव हिज डिसाइपल? गुरु ने राजा से क्या प्रार्थना की अपने चेले को बचाने के लिए? उन्होंने कहा टू किल हिम फर्स्ट एंड लेटर हिज डिसाइपल, कि पहले मुझे मार दो और बाद में मेरे चेले को मारना। What did Guru tell king? गुरु ने राजा को क्या बताया? गुरु ने बताया that his sacrifice would bring fortune to the place, that whosoever would die first, the god king of justice would be happy and would give him a chance to reborn as a king, कि जो भी इस स्टेक पे सबसे पहले मरेगा वो अगले जन्म में यहाँ का राजा बनेगा, और दूसरे नंबर पे जो मरेगा वो कौन बनेगा? वो यहाँ का मंत्री बनेगा। What made the king and his silly minister go for the stake first? राजा ने और उसके मिनिस्टर ने कैसे रेडी हो गए वो स्टेक पे जाने के लिए? क्योंकि भैया गुरु, उन्हें पता था गुरुजी जो कह रहे हैं सच ही कह रहे होंगे। कुछ उनको लालच भी था कि अगले जन्म में फिर से राजा मंत्री बन जाएंगे, और कुछ वो मूर्ख थे। तो ये सारे रीजन थे। Why did king and his minister decide to go for the stake themselves? राजा ने और उसके मिनिस्टर ने क्यों सोचा? क्योंकि बिकॉज ऑफ गुरुज वर्ड्स एंड देयर ग्रीड टू टेक द बेनिफिट देमसेल्फ, क्योंकि वो खुद राजा और मंत्री बनना चाहते थे। हाउ डिड किंग एंड हिज मैन मेक द गुरु एंड हिज डिसाइपल फ्री? राजा ने और उसके लोगों ने गुरु जी को और उसके चेले को फ्री क्यों कर दिया? बाय डिस्गाइजिंग देमसेल्फ, उन्होंने भेष बदल लिया, ठीक है, अपने आप को बना लिया गुरु जैसा और अपने मंत्री को बना दिया चेले जैसा, और उन्होंने भेष बदल लिया। ऑन वॉट कंडीशन डिड गुरु अग्री टू बी नेक्स्ट? किन कंडीशन पे गुरुजी रेडी हुए कब मैं राजा बनूंगा? अगर आप पुराने नियमों को चेंज करोगे तब। What was the price of all things during the foolish king rule? क्या था प्राइस? हर चीज का प्राइस था वन डूडू, कुछ भी ले लो। According to Guru, whose behavior is unpredictable? foolish people का जो behavior होता है unpredictable होता है। It was decided to hang disciple in place of merchant because, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था खा खा के और वो स्टेक में फिट हो जाता है, इसलिए डिसाइड किया गया कि उसको लटकाया जाएगा। The king said that the merchant had inherit, राजा ने कहा कि मर्चेंट ने जैसे उसके पापा से अपनी धन दौलत मिली है उसी हिसाब से उनको पाप का भी भुगतान करना पड़ेगा। Who was summoned next to the rich merchant? रिच मर्चेंट के बाद किसको बुलाया गया था? ब्रिक लेयर को, मिस्त्री साहब को। Who did king summon for the first time? किसको बुलाया था सबसे पहले? मर्चेंट को बुलाया था। After the thief death, who ran to the king for justice? कौन गया था राजा के पास जस्टिस के लिए? थीफ का ब्रदर गया था। इन whose house did thief break into? किसके घर में चला गया था चोर? रिच मर्चेंट के घर में।
What was the disciples opinion upon living there? डिसाइपल का क्या ओपिनियन था? He wanted to live there, वो तो वहीं रहना चाहता था और फ्री का खाना एंजॉय करना चाहता था. In the kingdom of fools, when did people sleep? लोग सोते कब थे? लोग सोते थे डे टाइम में, ड्यूरिंग द डे. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गुरु हुज बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल? फुलिश पीपल का जो बिहेवियर होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है. इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं. व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज? राजा और उसके मंत्री ने क्या बदलने का डिसाइड किया? लोगों को, कस्टम्स को, या नाइट विद डे को, या ऑल. ठीक है, तो जो भी आपका आंसर है आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. आई होप मेरा ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.